आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो, इसका अर्थ है कि आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है और उसमें जो पर्याय में थोड़ा सा बिगाड़ हुआ है तो पर्याय को देख करके बिगड़ा कहो तो क्या लोग कोई बात नहीं, क्योंकि पर्याय क्षणिक है और नाशवान है, ऐसा कहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्याय बदलती है। तो पर्याय में अभी कुछ राग द्वेष मोह का परिणाम चल रहा है, ये चल रहा है तो ये जिस समय जीव विकार उसको समझ जाएगा उसको छोड़ देगा। बस इतनी सी बात है कि ये जो पर्याय में मोह राग द्वेष का परिणाम है ये उसको बिगड़ा हुआ नहीं मान रहा है, ये उसको स्वभाव मान रहा है, इसलिए वो टिका हुआ। और बिगड़ा हुआ जिनवाणी के लिए तो व्यवहार से कह रही है, व्यवहार से मैंने एक समय की विकारी अवस्था देख करके कह दो कोई बात नहीं, वास्तव में है भी सही, पर परमार्थ से यानी द्रव्य से यानी वास्तव में मैंने त्रिकाल स्वभाव से अगर उसको बिगड़ा कहोगे यानी आत्मा यानी द्रव्य ही बिगड़ जाएगा तो सुधरने की कोई संभावना नहीं हो जाएगी। अगर जीव में रागद्वेष स्थायी हो जाए तो अरल सिद्ध की सत्ता नहीं है, भाव है। आश्रय किसका लेगा? परमार्थ ही बिगड़ जाएगा तो आश्रय किसका लेगा? बहुत ऊंची बात है वो आश्रय, और ये तो द्रव्य पर्याय की इंजीनियरिंग समझे तब की बात है, सुधारने का प्रयत्न करें तब की बात है। अभी जब श्रद्धा में इसने अपने को बिगाड़ा ही मान लिया तो फिर सुधारने का तो प्रश्न खत्म हो गया। गलती इतनी है कि पर्याय के बिगाड़ को द्रव्य का बिगाड़ समझता है, मैंने पर्याय के बिगाड़ को जिन्होंने व्यवहार से कह रही है तो ये उसको त्रिकाल समझता है, ये समझे उसके बाद सुधारने की विधि की बात है जो आप कह रहे हो। अरे गजब की बात। इसका मतलब है कि द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं, द्रव्य पर्याय पहले वस्तु स्वरूप समझो। आत्मा जो है, आत्मा कहते किसको है कि द्रव्य और पर्याय मिल गया आत्मा। अब द्रव्य पर्याय का मिल गया, अभी चल रही है अपना श्लोक चल रहा है, द्रव्य का स्वभाव पर्याय का स्वभाव दो, जब आत्मा में दो चीज है, द्रव्य और पर्याय, तो दो ही का स्वभाव भी है, दो ही का नाम भी है, दो ही का फंक्शन भी है, तो पहले आप उसको समझो तो सही। फिर जब बिगाड़ सुधार होता है तो द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल एक रूप रहना है और पर्याय का स्वभाव परिवर्तन करना है, स्वभाव तो स्वीकार करो। और फिर इन दोनों में से आप कौन हो? कि पहले तो मिलके वस्तु है, मैंने मैं टिकता भी हूँ और बदलता हूँ, मैं अविकारी भी हूँ और विकारी भी हूँ। ये पहले समझो तो सही। फिर उसके बाद जो विकार हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है और वो एक समय का अपराध है और वो खुद ही पर्याय ने करा है, वो द्रव्य ने नहीं कराया। वो पर्याय के विकास से द्रव्य विकारी नहीं हुआ है, ये तो जैन दर्शन का प्राण है। पर्याय का विकार से द्रव्य विकारी मानता है, वो भी दो भेद करे तो, नहीं तो वो सीधा कहता है अभी राग द्वेष मोह चल रहे हैं और आप शुद्ध कह रहे हो आत्मा को कि भाई तू द्रव्य पर्याय नहीं समझ रहा है, द्रव्य को शुद्ध कह रहे, पर्याय को शुद्ध थोड़ी कह रहे। अगर पर्याय में ये राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं हो तो संसार ही सिद्ध नहीं होता है। वो द्रव्य में अगर तीनों काल शुद्ध एक रूप नहीं हो तो साधक दशा सिद्ध नहीं होगी। और आश्रय भी किसका लेंगे वो सब लंबी कहानी है, तो द्रव्य पर्याय तो समझना पड़ेगा। वारन भगवान के द्रव्य में तो परमात्मा ने गोद का जीव भी, वारन भगवान जो बनते हैं पर्याय में बनते हैं, सम्यक दर्शन भी पर्याय में होता है। आत्मा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं है, आत्मा तो आत्मा है।
कभी जिनवाणी द्रव्य को आत्मा कहेगी, कभी पर्याय को कहेगी। ये आपकी ड्यूटी है, आप समझो। एक बार बता दिया, एक त्रिकाली आत्मा, एक क्षणिक आत्मा। पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा का अंश होने से वो भी आत्मा है। और कभी कहेंगे कि द्रव्य आत्मा, पर्याय अनात्मा है। अब ये सब समझना पड़ेगा। ये एकदम जिस जिस तरीके से यहाँ से बात आए तो अपने दिमाग को सेट करते जाओ। बार बार बोलेंगे तो फिर वही चलता रहेगा। हर व्यवहार से तो शरीर को भी आत्मा कहते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। अब ये कैसा व्यवहार है, कैसा है, ये सब समझो उसको। क्योंकि व्यवहार का अवलंबन लिए बगैर वस्तु समझा ही नहीं जा सकती। यहाँ तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि पर्याय में बिगाड़ से आत्मा नहीं बिगड़ा, बस ये द्रव्य पर्याय का विज्ञान हो गया उसको। अब ये पर्याय के विकार को आज सारी दुनिया के अंदर पर्याय को सुधारो ऐसा तो कहते हैं, पर सुधरेगी कैसे कि वो दूसरे की आश्रय से सुधरेगी, बस फिर अज्ञान हो गया। कैसा द्रव्य पर्याय समझना पड़ेगा। अब जिनवाणी द्रव्य को शुद्ध कह रही थी, पर्याय में शुद्ध मान लिया तो भी बिगड़ गया, निश्चयवासी हो गया। पर्याय की अशुद्धि से द्रव्य को अशुद्ध मानने से व्यवहाराभासी हो जाता है। वो पर्याय की अशुद्धि को स्वीकार नहीं करके द्रव्य को शुद्ध कह रहे हैं, तो पर्याय को भी शुद्ध मान ले तो निश्चयवासी हो जाता है। क्योंकि पर्याय को शुद्ध मान लिया तो अरहन दशा तो पर्याय में होती है, तो अभी अरहन बन गया, फिर काय के पुरुषार्थ करें। अभी जिनवाणी सब एंगलों से लिखी हुई है, ये एक बार रट्टा पट्टा से कुछ नहीं होता है। जिनवाणी जी कहाँ पे क्या कह रही है, ये अपने माइंड को सेट करो। जैसा है तैसा समझो, समझो कि जैसा है तैसा श्रद्धान करो। समझो में ज्ञान आया, श्रद्धान में आत्मा का श्रद्धान आया। वास्तव में आत्मा बिगड़ा है ही नहीं। त्रिकाली आत्मा की बात, ऊपर है क्षणिक पर्याय की बात। तो वास्तव में आत्मा तो बिगड़ा है ही नहीं। मात्र देखो पर्याय लेके जीव नहीं समझता है, मात्र वर्तमान पर्याय में विकार हुआ है। निराश के भी विकार वो मंजूर करते हैं, हुआ है बस, इसलिए वो सुधारा जा सकता है और विकार को हटाया भी जा सकता है। विकार अगर आत्मा में घुस जाए, पर्याय की अशुद्धि से द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। कितना समझने की बात है। देखो अब अपना ये चल रहा है 219 नंबर का अन्य श्लोक, 372 नंबर की गाथा का उपोद्घात है। 372 नंबर की गाथा जो है मिथ्याभास होने से बचाने वाली अद्भुत गाथा है। इसमें जीव को राग का कर्ता सिद्ध करेंगे, उसकी भूमि का उपोद्घात चल रहा है। देखो 521 पेज है, पहले जरा सा थोड़ा सा ऊपर का देखना, ऊपर का भावार्थ 218 का। रागद्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, रागद्वेष तो परिणाम। एक बात, अब कैसे पैदा होते हैं कि जीव के अज्ञान से, इतना हो गया। अब कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होकर, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि होकर मैंने अपने अंदर में त्रिकाल आत्मा है, क्षणिक पर्याय है, पर्याय में विकार हो रहा है, तो ज्ञान को सम्यक बनाकर, दृष्टि को सम्यक करके, इसका नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि होकर मैंने अपनी दृष्टि को सम्यक बनाकर फिर तत्व दृष्टि से देखो तो रागद्वेष कोई वस्तु ही नहीं, क्योंकि वो जो दृष्टि थी उसने वो पर्याय के विकार को क्षणिकता के खाते में डालकर त्रिकाल द्रव्य स्वभाव को में बना स्थापित कर लिया। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। तो रागादि का परिणाम मैं नहीं हूँ, मैं विराट मूर्ति सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा हूँ। आया क्या समझ लो? वितराग स्वभावी, वितराग स्वरूप और सर्वज्ञ स्वभावी शुद्ध आत्मा ये मैं हूँ। रागद्वेष ये मैं नहीं, क्योंकि मैं द्रव्य की दृष्टि हुई। सम्यक दृष्टि मैंने मैं पने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि मैंने मैं पना काय पे आया
वीतराग स्वभावी और सर्वज्ञ स्वरूपी, ये मैं हूँ। राग द्वेष, इसका नाम सम्यक दृष्टि। जब ऐसी सम्यक दृष्टि हुई, अब 7 तत्व का ज्ञान पैदा हो गया। 6 द्रव्य की तो बात ही नहीं, 7 तत्वों का ज्ञान पैदा हो गया, इसका नाम तत्व दृष्टि। कुछ बात समझ में आ रही कि परिभाषा बदलती रहती है, प्रयोजन निकालना आना चाहिए इसको। सम्यक दृष्टि किसको कहा कि पर्याय के विकार को गौण करके यानी देखना बंद करके उसने अपने त्रिकाल स्वभाव को, त्रिकाल स्वभाव कैसा है कि वीतराग तो स्वरूप ही है, स्वरूप उसका वीतराग है, राग द्वेष उसका स्वरूप नहीं है, वो सर्वज्ञ स्वभाव है, सबको जानना स्वभाव है, करना स्वभाव नहीं है। तो अपने ज्ञान में ये दोनों चीज को देख करके ये मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दृष्टि। बात समझ में आई? देखो स्पष्ट लिखा है, सम्यक दृष्टि होकर अब 7 तत्व का इसको ज्ञान हुआ। ये व्यवहार शब्द है। जीव का जीव रूप, अजीव का जीव रूप, आश्रव का आश्रव रूप, संवर का संवर रूप। वो निजामोक्ष कि वो उसके अंदर आ गया, गर्भित हो गया। कुछ समझ में आया कैसे हुआ? जब वो दृष्टि में अपना सर्वज्ञ स्वभाव, वीतराग स्वभाव हुआ, तो ये तो हुआ मैं शुद्धात्मा, ये तो हुआ जीव तत्व का शुद्धात्मा। और ये अभी तक जहाँ था वहाँ से उठा, वो था शरीर पे और राग पे श्रद्धा, तो वो शरीर अजीव तत्व था। और जो विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं सम्यक दर्शन के बाद, पहली दशा में जब निर्विकल्प हुए, जबकि बात नहीं है, निर्विकल्प से सविकल्प में आए तब व्यवहार सिद्धांत होता है। व्यवहार लागू जब पड़ता है, जब निर्विकल्प से सविकल्प में आते तब, तो सविकल्प में आते तब, तो पहले जो निर्विकल्प हुए जिस तत्व के आश्रय से, वो है सर्वज्ञ स्वभाव। समझ में आया? तो ये है सो मैं हूँ। अब जो ये शरीर है जिसके पीछे राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वो शरीर है अजीव तत्व, बोलना भले ही नहीं आता हो, और वो जो राग आदि का परिणाम है वो शरीर के पीछे हो रहा था, वो है आश्रव तत्व। वो जो तत्व दृष्टि हुई है तो वो है संवर का परिणाम। जब पैदा हुआ तब संवर का श्रद्धांत होएगा, पैदा नहीं होता तब तक संवर का श्रद्धांत नहीं होता है। बोलना सीख जाए वो अलग बात है। अभी अंदर जाने की बात चल रही, शांति रखो जरा, जो चल रही वो समझने का प्रयत्न करो। ये हुआ संवर का श्रद्धांत, और संवर का श्रद्धांत हुआ मैंने जो वीतराग भाव प्रकट हुआ, ये वीतराग जो भाव प्रकट हुआ, ये जो बढ़ता है इसको निर्जरा कहते हैं, अभी निर्जरा नहीं है। और ये पूर्ण होता है इसको मोक्ष कहते हैं, अभी मोक्ष नहीं है, पर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धांत है। तो समझ में आया? अज्ञानी जीव को कितने तत्व का श्रद्धांत है? क्यों नहीं है? तो सब तो गाल में जान रहा है, अजीव को जीव जान रहा है, आश्रव को संवर मान रहा है। संवर माने उपादेय, उपादेय माने आश्रव से तो काम हो रहा है, काम हो रहा है, इसी का नाम तो उपादेय है। तो 7 तत्व का श्रद्धांत हुआ। आश्रव उपादेय हुआ माने 4 गति उपादेय हो गई। आश्रव उपादेय हुआ माने दुख उपादेय हो गया। आश्रव उपादेय हुआ माने सुखी होना नहीं चाहता है। उपादेय माने स्वार्थ। अरे कैसी बात है, जो जीव राग को उपादेय मान रहा है, उपादेय का अर्थ समझ नहीं रहा। उपादेय माने एक तो करने योग्य, उपादेय यानी ये मैं हूँ, समझ में आ रही है? ये मैं हूँ और करने योग्य है, उसके राग कब कम होगा, कितना कम होएगा? जो स्व जान रहा है वो कम करेगा। वो तो तत्व का विपरीत सिद्धांत है, तत्वदृष्टि हुई नहीं है उसको। अब
आश्रम कहते किसको है? जब परद्रव्य को आश्रम कहेंगे तो अजीब किसको कहेंगे? मतलब पहले ध्यान से सुनो, इसीलिए कह रहे हैं सब परिभाषा समझो पहले। आश्रम माने जीव का विकारी परिणाम, आश्रम माने दुख, आश्रम का भाववाचक में आश्रम माने दुख। शास्त्रीय शब्द राग, शास्त्रीय शब्द मिथ्या दर्शन, मैं वो शब्द वापर ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भावों को पकड़ने का प्रयत्न करो। शाब्दिक अर्थ से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि वो जो समझ में इसको आया है ना, तो शास्त्रीय शब्द याद हुए, समझ में आया, तो शास्त्रीय शब्द का भाव तो पता नहीं है, वो शब्द विस्मरण हो जाएंगे, फिर भूल जाएगा राग बात किसको कहते हैं। और जब दुख को आश्रव कहते हैं तो बताओ दुख को उपाधि कौन जानता है? दुख नहीं जानता है। दुख को उससे पूछेंगे यूं तो कहना सीख जाएगा, आश्रव है कहना बोल जरा सीख जाएगा, पर दुख को है कहो तो दुख को है कहना भी जब आएगा जब सुख को उपाधि जानेगा। मैंने आश्रव का सही सिद्धांत संवर के उत्पन्न होने पर होता है, इसीलिए गुरुदेव को याद करते हैं कि इन्होंने भावों को पकड़ने का, भाव भाषण का अभ्यास कराया है, शास्त्र का अभ्यास नहीं कराया, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शास्त्र का ज्ञान है ना, वो भूल जाएगा। शास्त्रीय ज्ञान ज़्यादा देर स्मरण में रहता नहीं है, तो भाव नहीं भूलेगा कभी। भाव अगर उसको जम गया एक बार, तो ये परिणाम तो दुख है, तो ये जो परिणाम मेरे जो दुख पैदा हो रहा है ना, ये दुख जो पैदा हो रहा है, ये जिसका लक्ष्य करने से होता है, दुख आत्मा को छोड़ने से होता है। बस हो गए स्वपर, और स्वपर उसको याद करा तो कर लेगा खूब, समझेगा कुछ भी नहीं हो। ये लिखा है इसमें, सम्यक दृष्टि होकर फिर तत्व दृष्टि हो जाए, तब फिर इसको दिखा कि राग अंदर है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा दिखाई देता है, तो इसको नष्ट करके केवल ज्ञान करो। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि तत्व दृष्टि से देखा जाए। उन्होंने ऊपर तत्व दृष्टि करा दी, उन्होंने तो 7 तत्व को करा दिया, तो उससे देखो तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता है। ऊपर भी ये बात थी, राग द्वेष कोई वस्तु है ही नहीं, और अब यहाँ पर वस्तु नहीं है, और उसको यहाँ उत्पन्न करने वाला भी है। थोड़ा सा भेद डाल दिया, पहले कहते हैं राग द्वेष कोई वस्तु नहीं है, अब वस्तु नहीं है, पर इसको उत्पन्न कराने वाला भी कोई नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को एक बात बताओ मेरे को, तो फिर मैं उस हिसाब से चलूँ। आपको सूक्ष्मता सुनना पसंद भी है कि नहीं? कि वो स्थूल पढ़ना पसंद हो तो फिर नहीं जाए थे गहराई। क्या राय है, क्या राय है उसके बारे में? आत्मा की बात नहीं, बात तो बहुत सूक्ष्म है, पर इसमें गहराइयाँ बहुत है। तो जिसको शास्त्र ज्ञान बढ़ाना उसको गहराई किसी काम के लिए, और जिसको तत्व ज्ञान करना उसके लिए गहराई बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बहुत सारे रहस्य। आत्मा को अज्ञान दशा में भी राग का कर्ता नहीं कह करके राग उत्पन्न हो रहा है, ये कहते हैं। आचार्यों की गहराई तो देखो जरा। अपन कहते हैं पुरानी गाथाओं के आधार से अज्ञान दशा में जीव राग का करता है, ज्ञानी होने पर राग का करता नहीं है। यहाँ कह रहा अज्ञान दशा में भी राग उत्पन्न होता है, आचार्य को कहना ही नहीं कि तू करता है। अपन तो यहाँ के मालिक से पूछ रहे कि डेप्थ में चलना है कि इसको खाली पढ़ना है? जाना चाहिए नहीं कि जाएंगे नहीं? ये भाषा तो ठीक है, पर उसको जब क्या होता है कि जब इसकी गहराइयों में अपन चलते हैं तो उस जीव सब तरह के होते हैं। उस सूक्ष्मता तर्क न्याय को सुनना भी चाहता है, और उसकी अगर इतनी ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर की बात को पकड़ ले। पर वो अगर वो ऊपर ही ऊपर की चलेगी तो जो सूक्ष्म अभ्यास है उसको कुछ भी मजा नहीं आएगा। तो वो अपने अपने उपादान के, अपने अपने ज्ञान की क्लैरिटी के हिसाब से पकड़ेगा उसको।
और दूसरी बात, रहस्य की बात, कि सूक्ष्म अभ्यास से ही मिथ्या दर्शन गलता है। स्थूल अभ्यास से मिथ्या दर्शन गलता नहीं, क्षयक्षम बढ़ता है। और इसमें क्षयक्षम तो बढ़ता ही है, क्योंकि जो गहराई में जाएगा तो क्षयक्षम ज्ञान जाएगा का, वो तो इसके कोटे में ही पड़ा रहेगा। समझ में आया? बहुत बड़ी सभाओं के अंदर जब बहुत लोग रहते हैं तो सूक्ष्म बातें चलती ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सामान्य बातें ही लेना पड़ती है वहां। देखो, अब देखो, यहाँ देखो, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित भी दिखाई नहीं देता है। अब क्यों? क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में स्पष्ट प्रकाशित होती है। मिला कि नहीं मिला? स्वभाव से बोलती है, अपने स्वभाव से ही होती है। देखो, जीव के अंदर दो चीजें हैं, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। तो एक द्रव्य का स्वभाव होता है, एक पर्याय का स्वभाव होता है। द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल होता है, वो एक रूप कुटस्थ होना होता है, उसके अंदर किसी तरीके का परिणमन नहीं पाया जाता है, इसको त्रिकाल आत्मा कहते हैं। ये द्रव्य का स्वभाव है। अब इसी के अंदर ऊपर बदलती हुई भी एक दशा होती है, उसको पर्याय स्वभाव कहते हैं। पर्याय का भी स्वभाव है। अब पर्याय के दो स्वभाव है, एक तो पर्याय का त्रिकाल स्वभाव है, माने तीनों काल ऐसे ही रहेगा, और एक पर्याय का बदलना स्वभाव है। समझ में आ रहा है? पर्याय का भी त्रिकाल स्वभाव है, माने कितने किसी समय के लिए वो किसी समय के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। वो त्रिकाल एक रूप रहना स्वभाव है, और ये त्रिकाल बदलना स्वभाव है। तो ये प्रति समय बदलती है। अभी जब बदलती है तो ये बदलने को इसका कार्य कहते हैं। समझ में आया? बदलना हुआ ना इसमें, तो अब ये इसका बदलना इसका स्वभाव है। अब ये स्वभाव रूप परिणमन करे, विभाव रूप, ये चर्चा नहीं है अभी, ये प्रमाण के आत्मा की बात चल रही है कि उसके अंदर जो भी परिणमन हो रहा है ये उसके स्वभाव से हो रहा है, दूसरे का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। राग रूप है या वीतराग रूप, अभी वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो अभी एक, चाहे राग हो रहा हो चाहे वीतराग हो, वो इतना निरपेक्ष और स्वतंत्र करती है पर्याय, क्योंकि द्रव्य में तो वो टिकने वाली वस्तु है, उसमें तो कोई परिणमन होते ही नहीं है। तो उसमें वो द्रव्य और पर्याय के अंदर तो द्रव्य तो अकर्ता स्वाभाविक होने से वो पर्याय इतना निरपेक्ष काम कर रही है कि वो कर्म का उदय तो बहुत दूर, पर द्रव्य वो तो बहुत दूर, इसमें जो विकार हो रहा है वो अपने बदलने के स्वभाव से हो रहा है। वो इतना निरपेक्ष हो रहा है कि उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, इन दो की तो है ही नहीं। दो कौन कौन से? कर्म का उदय और पर द्रव्य। बात समझ में आ रही क्या? ये स्वभाव है जीव का। तो राग गुरुदेव से बात हुई, बहुत चर्चा हुई वहाँ पे, बहुत बार कहते हो वहाँ पे समय शिखर के पास, इसलिए बहुत चर्चा हुई। वो कि अगर बगैर निमित्त के पर्याय में विकार हो जाएगा तो जीव का स्वभाव बन जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्याय का ही स्वभाव है बदलना, पर्याय का राग रूप होने का स्वभाव है, और वो अपनी स्वतंत्रता से होता है, उसमें उसका द्रव्य भी नहीं कराता और फल भी नहीं कराता है। तो वास्तव में स्वभाव ही है। तुम वो स्वभाव समझ रहे हो, वीतराग भाव, वो स्वभाव नहीं है, बदलना उसका स्वभाव है। तो उस समय की पर्याय की, उस समय की योग्यता से परिणमना ये उसका स्वभाव है। वो चाहे विकार रूप परिणमन करे चाहे स्वभाव रूप, ये अलग बात है, परिणमना उसका स्वभाव है। और वो कहाँ से अर्थ निकाले इसका, उनका आखिरता की बात समझ में नहीं आएगा समझ में? देखो, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। अभी तक अपन ने ये पढ़ा है, आप अपने परिणाम सुधारो, आपको आपके परिणामों से कर्म को बदल होता है। अरे सुना है कि नहीं सुना है? आज बात दूसरी करते हैं कि जीव को कर्मों का बांधने वाला, इस जीव अरूपी और कर्म पुद्गल है, तो जीव पुद्गल का बांधने वाला हो जाएगा। वो व्यवहार का कथन निश्चय नहीं हो।
तो फिर वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता इस जगत के अंदर तारमान वर्णना ठसाठस भरी हुई है और उनमें परिणमन हो रहा है क्रमबद्ध काय में कर्मों में उद्गल में वो बंधन हो रहा है तो ठसाठस भरी हुई है। और यहाँ पर जीव का एक राग का परिणाम हुआ तो इधर इसका परिणाम हुआ और इधर वो कर्म अपनी योग्यता से अपने उपादान से बंधता है, तब इस जीव पर राग निमित्त है। बात समझ में आई क्या? कर्मों के बंधने में जीव ने कर्म नहीं बांधे, जीव ने तो क्या करा है? राग करा है। राग मैंने विकार मैंने 25 तरह का पढ़ा, मैंने उसमें मिथ्या दर्शन भी आ गया हो, मिथ्यात्व को नहीं पकड़ता है। कल आ गई थी वो बात, फिर से लेते कोई एक दिन में समझ जाए इतना आसान नहीं है। मिथ्या दर्शन और राग का परिणाम जीव में होता है। एक बात, मिथ्या दर्शन और राग का परिणाम ये अज्ञान है। ये अज्ञान क्या है कि ये स्वभाव को नहीं देखता है तो अज्ञान का जन्म होता है। अज्ञान कोई कराता नहीं है। तो स्वभाव को छूटने से दो घटना घट गई। कौन सी? एक तो मिथ्यात्व का परिणाम हुआ और एक का राग का परिणाम हुआ। और जिस समय में जीव को ये दो परिणाम हुए, एक साथ ही होता है ये मिथ्यात्व और राग, ऐसा नहीं होता पहले मिथ्यात्व होता फिर राग होता है, सब एक साथ ही होता। समझ में आ रहा है ना? तो ये मिथ्यात्व और राग का परिणाम हुआ, मैंने पहले वो ज्ञान से अज्ञान में कन्वर्ट हुआ और फिर अज्ञान होने से मिथ्यात्व और राग हुआ और ये राग में इस जीव की मर्यादा खलास। अब यहाँ पे जो कर्म बंधने वाले थे वो यहाँ तैयार थे, वो अपने उपादान से बंधे। जीव ने मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म को, चारित मोहनी कर्म को नहीं बांधा है। अभी तक जो पढ़ाया था सब उसको व्यवहार के खाते में डाल दो। कोई रहस्य समझ में आया था? कर्म अपने आप बंधते हैं तो बंधते हैं तो वो हुआ उसका उपादान और उसमें निमित्त कौन? कि इस जीव का ये परिणाम का निमित्त कौन? कि अज्ञान। अब बताओ कि कर्मों को ये राग द्वेष से बचने के लिए क्या करें? कि सबसे पहले अज्ञान सिस्टम है पूरा। सिस्टम के बगैर थोड़ी होता है। ये राग द्वेष को मिथ्यात्व गालियां बकने से और डंडे मारने से दूर नहीं होता है। तो सम्यक के गीत गाने से भी सम्यक नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? मिथ्यात्व का कर्म, मिथ्यात्व का परिणाम। अब देखो ये मिथ्यात्व का जो परिणाम हुआ जीव के अंदर से, है ना? ये कब खड़ा होता है? मिथ्यात्व का और राग का परिणाम कषाय का कब खड़ा होता है? कि जब ये जीव स्वभाव को छोड़ता है। अनादिकाल से अज्ञान तो छोड़ा ही हुआ है, समझ में आया? उसके बाद पकड़ा ही नहीं है उसने, परंतु थ्योरी तो समझ ही सकता है। क्या करेगा? अज्ञान भी तो अज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा कि ज्ञान होने के बाद आएगा। ज्ञान होने के बाद तो ये समझ में आएगा कि मैंने करा क्या आज तक। मैं अनादि का, अभी अगली कहा था कहेंगे, मैं अनादि से मिथ्यात्व और राग द्वेष के लिए पर कोई दोष देता रहा, जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। वो तो जगत में रहेंगे। देखो कल की ली थी बात, थोड़ी सी फिर से लेते हैं। मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम क्या हुआ? यहाँ आत्मा में हुआ। आत्मा में हुआ तो इसके जो बाहर के पदार्थ वो इसके निमित्त के थे। निमित्त दो तरह के हो गए, एक द्रव्य निमित्त, एक भाव निमित्त। यानी एक बाहर का उद्गल पदार्थ और एक जीव का अंतरंग कर्म का उदय, दो समझ में आया। एक तो बहिरंग निमित्त, एक अंतरंग निमित्त। काम यह होएगा, कौन सा काम होएगा? कि जीव को मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम होगा। उपादान क्या है? कि इसने अपने स्वभाव को छोड़ा। छोड़ने पर क्या हुआ? अज्ञान हुआ। अज्ञान में क्या हुआ? कि मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व और कषाय हुई है जीव का उपादान। इसमें निमित्त कौन? कि इसमें दो निमित्त, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त इसमें कभी पिता, कभी पुत्र, कभी माता, कभी घर, सब की निमित्त है।
यानी जब ये मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ तो किसके लिए इसने अपना माना? आत्मा को अपना मानना था तो पिता को अपना माना, फिर माँ को अपना माना, फिर पत्नी को अपना माना, फिर बच्चे को अपना माना, फिर समाज को अपना माना, फिर मंदिर को अपना माना, फिर स्वाध्याय अपना मान लिया। अरे क्या असंख्य तरह का हर समय वो आत्मा को भूला है और इनको अपना मानता है, तो इधर मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म बनता है। अंतरंग निमित्त तो वो दर्शन मोहनी कर्म का उदय, और दर्शन मोहनी कर्म का उदय, और फिर से इसने जो अपना माना तो फिर से बंधन कौन सा हुआ? दर्शन मोहनी कर्म का। आपको सिस्टम पूरा समझना पड़ेगा। कंप्यूटर का भी सिस्टम होता है कि नहीं होता है? जगत में हर काम का सिस्टम होता है, मतलब आत्मा के बंधन का भी एक सिस्टम। अब आपको समझ में आ रहा है कि अपना को निरंतर बंधन हो रहा है कि नहीं? दर्शन मोहनी कर्म का तो हो रहा है। कारण कौन है कि दर्शन मोहनी कर्म? बहिरंग कारण के बहिरंग तो कारण का, वो कारण तो जब पाएगा जब तो तू आत्मा को छोड़ के उनको अपना मानेगा। तेरे पास ऑप्शन तो अभी भी क्लियर है, क्या ऑप्शन तो अभी भी है कि ये अज्ञान है, अज्ञान बहुत जल्दी ज्ञान में कन्वर्ट हो सकता है। शर्त इतनी है कि ध्यान से सुन के प्रयोग करे, क्योंकि आत्मा कहीं गया नहीं है। रात में के दिन में जब रात में नींद खुल जाए तो काम हो सकता है कि हो सकता है, करे तो करना ही नहीं है उसको। रात में खुल के दूसरे की चिंता तो करेगा, तब विचार एक बात समझ में आई। अब दूसरी, ये मिथ्या तो समझ में नहीं आता। अब इसके बाद कषाय, 25 तरह के कषाय के परिणाम इसमें होते हैं, जिसका नाम शॉर्ट में राग और द्वेष है। लंबाई में 25 तरह की कषाय। एक कहो तो विकल्प है, आगे तीनों एक ही बात है। विकल्प है, राग द्वेष है, 25 तरह कषाय है। ये खड़ा हुआ। अब ये खड़ा हुआ कि विकल्प ज्ञान का परिणाम है कि अज्ञान का? अज्ञान किसको कहा? आत्मा का लक्ष्य छोड़ने पर, यानी आत्मा को स्व मानने पर ये विकल्प को स्व मानेगा। समझ में आएगा? तो ये विकल्प खड़ा हुआ, तो ये विकल्प अज्ञान से खड़ा हुआ। अज्ञान से खड़ा हुआ, अज्ञान विधाता है इनका, वो भी चेतन विरोधी परिणाम है, ये जीव का परिणाम नहीं है। ये अज्ञान से खड़ा होता है। ये विकल्प इस दुनिया में कोई भी ताकत इस जीव को पैदा नहीं करा सकती है। इस जीव को कोई भी जगत का पदार्थ इसको विकल्प उत्पन्न नहीं करा सकता है, क्योंकि इसका जनक अज्ञान है, परद्रव्य नहीं है। ये इस गाथा का प्राण। अनादि से आपको विकल्प होता है कि नहीं? मिथ्या तो दिखता नहीं है, अपन उसके भी बात को अब मुमुक्षु समझ लेता है। विकल्प तो दिख रहा है ना। अब प्रश्न है कि विकल्प से सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसको दुख हो रहा है, ये सरल बात होगी। अभी दुख हो रहा है तो प्रश्न ये कि इसका कर्ता कौन है? ये जिन्होंने का टीपा हुआ जवाब है। अभी तक का अनुभव बोलो आप। स्वयं बोलोगे तो द्रव्य के ऊपर आरोप चला जाएगा कि ये मेरे। अब अंदर विचार करो कि मैंने स्वयं ने अपने त्रिकाल शुद्ध आत्मा को भूलकर, ये एक समय के परिणमन में मैंने अपने स्वभाव को भूलने रूप अज्ञान खड़ा किया, और इस अज्ञान के कारण ये विकल्प हुआ। इसके लिए जगत का कोई भी पदार्थ, कोई भी चेतन के अचेतन मैं इसके लिए जवाबदार नहीं हूँ। 3 लोक में समता भाव आ जाएगा, क्योंकि द्वेष और क्लेश जब होता है जब अपने दुख का कारण किसी और को मानता है। समता भाव मर्द समय नहीं होता है। जिसके 24 घंटे होता है उसको समाधि मरण होता है। कोई समझ में आ रही क्या? मन तो ऐसा होता है कि बस फिर डबल आती नहीं है बात।
फिर पंडित जी एक प्रश्न आता है कि जैसे राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो तत्समय की योग्यता से अपने स्वभाव के सत्कारक से परिणाम हुआ है, तो को देशात्मक पद्धति में ये क्यों बोला जाता है कि अपने परिणाम सुधारो? ये व्यवहार के वचन है, सब व्यवहार के वचन है। उपदेशात्मक शैली में यही कहा जाएगा, क्योंकि नहीं, ये जैसा पेशेंट है ना वैसा ट्रीटमेंट होता है। जब ये अपने को कर्मों के कारण दुखी मानता ही है, और जिन्होंने भी कहती है समझाने के लिए, तो इसको कहेगा भाई ये तेरे जो परिणाम तो सुधार। अब ये इसके बगैर क्या कहेंगे, तो वहाँ परिणाम तो करते ही कहेंगे जीव को। कब परिणाम का कर्ता कह रहे हैं, जब द्रव्य पर्याय में भेद ज्ञान कराएंगे तो द्रव्य को अकर्ता कहेंगे, और पर्याय षटकारक से पैदा होती है ये कहेंगे। और जब द्रव्य को वो षटकारक से स्वच्छंदी हो तो कहेंगे कि द्रव्य इस पर्याय का कर्ता है। अब ये हर जगह वो बातें अलग अलग आएगी। जब परद्रव्य से कर्ता बुद्धि तोड़ना हो तो फिर जीव उसका करता है, और जब जीव से कर्ता बुद्धि तोड़ना हो तो षटकारक से होती है, और जब वो षटकारक से होती है देख करके अपने द्रव्य को नहीं देखे और पर को देखता रहे तो स्वच्छंदी होगी, तो फिर कहेंगे द्रव्य तू ही करता है इसका, क्योंकि षटकारक से होती हुई जान के देखना तो द्रव्य था, परमात्मा देखना था। अब तू तो दूसरे को देख रहा है, और फिर क्या कह रहा है, टीवी देखने का परिणाम किसने कराया? इस जिनवाणी को पढ़ के स्वच्छंदी होगा कि भगवान बनेगा? अभी वो छोड़ दो बात। अभी तो देखो ज्ञानी बनने के बाद जितने भी चौथे गुण स्थान से अरंचित को तो राग है ही नहीं, मुनिराज को थोड़ा बहुत राग होता है, चौथे पांचवे छठे गुण स्थान तक, तो उनको रागात्मक दशा में, यानी उनकी दो धारा चलती है ना, एक निर्विकल्प धारा, सविकल्प धारा। तो निर्विकल्पता में कहते आनंद भोगते हैं, सविकल्प दशा में सारा जगत दिखता है, तो अंधे नहीं हो जाते हैं। तो नरक के नारकी भी दिखते हैं, धीरेज भी दिखते हैं, बाहर कोई लंगड़ा लूला भी दिखता है, असाता का उदय भी है, किसी के संयम का वियोग भी हो गया, किसी का घर जल गया, दुकान जल गई, पति मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, वगैरह वगैरह सब कुछ दिखता है। दिखता है कि नहीं मुनिराज को? आपको भी दिखता है कि नहीं? दिखता है। अब वो अंदर ही अंदर उसका कारण भी चलता है। तो हर जीव जब तक यह सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो, यानी तत्व दृष्टि नहीं हो, तब तक दुख का कारण इसका परिस्थिति दिखती है। थोड़ा बहुत समझे तो कर्म के उदय तक जाता है, और सारा जगत तो देवता को मानता है, उनके भगवान ने ऐसा करा, तो वो भगवान को पूछता है, क्योंकि दुखी तो है, दुखी है तो दुख का कारण वो प्रभु इच्छा है। तो एक तो पोर्शन जो है वो प्रभु इच्छा को मान करके उनकी आराधना करता है। दूसरा है थोड़ा समझदार जैनी, वो कर्म के उदय को देखता है, और ज्ञानी होने पर, तत्वदृष्टि होने पर वो उसको अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है ऐसा देखता है। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए मुनिराज किसी प्यासे को देख करके कमंडल का पानी नहीं पिलाते हैं, उसको अज्ञान से दुखी देखकर ज्ञान का उपदेश देते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो पानी से दुखी नहीं है, वो अज्ञान से दुखी है। और कोई मुनिराज अगर पानी पानी कहे तो दूसरे संबोधन वाले कहते हैं आत्मा को याद करो। नहीं आ रही, समझ में आ रही? नहीं आ रही कोई बात? अब ये जीव भी ये ज्यादा अजीर्ण नहीं हो जाए हो, नहीं तो वो किसी की तबीयत खराब हो वहां पहुंच जाए तो वहां पे जो है उसको समाधि मरण के लिए उसको एक नमोकार को याद करो। पेशेंट देख लेना चाहिए। अगर परिवार को याद कर रहा हो तो नमोकार को याद करा, अगर दूसरे विकल्पों को याद कर रहा हो तो जिनवाणी की जो उसको स्तुति याद है वो कराओ। और अगर तत्वाभ्यासी है तो उसको ये याद करने का मत बोलो, उसको स्वभाव याद कराओ। मेरे कोई समझ में आ रही क्या बात? अब जैसा पेशेंट हो, इसको है तो कंपाउंडर, अब उसकी भूमिका देखेगी, अब वो तड़प रहा है
और इसने कहा तत्व उपदेश शुरू कर दिए मेरी भावना, तो कहेगा इसको सबसे पहले इसको भगाना। कोई समझ में आ रही क्या? ये तो अपने विकल्पात्मक अपने अंदर क्या करें कि निरंतर क्योंकि रोज का सूक्ष्म अभ्यास काहे के लिए करा रहे हैं? कोई स्तुति याद मत करो, अपने स्वभाव को याद करो, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से ही अज्ञान टलता है और अज्ञान की वजह से दुख खड़ा होता है, और स्वभाव का आश्रय छूटने से कषाय उत्पन्न होती है। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी स्वभाव का जितना जितना आलम्बन छूटता उतनी उतनी कषाय होती है। तो इलाज एक ही है। कैसी कठिन बात है यार, करें तो करें क्या? इसलिए किसी को भी दुखी संयोग से देखने से मिथ्या दर्शन खड़ा होता है। नहीं आ रहा समझ, क्योंकि तुमने तत्व दृष्टि से क्यों नहीं देखा? तो तुम अपने को असाधा के उदय से देखते हो, तो नियम से उसको भी असाधा के उदय से देखते हो, जबकि असाधा के उदय से आज तक कोई दुखी नहीं हुआ है। आपकी आप जानो, यहाँ तो वस्तु स्वरूप चल रहा है, निराश की दृष्टि से देखते हुए सिखा रहे हैं, और अपनी जो दृष्टि पहले के लिए इस दृष्टि को सम्यक बनाओ, और सम्यक बनाओ तब तक दृष्टि से देखना आएगा। अब दृष्टि में जब अपने को अपना आत्मा नहीं दिख रहा है, तो इसको दूसरा आत्मा आत्मा कैसे दिखेगा? उसको लाख उपदेश देते रहो, आलू प्याज में जीव है, ये हवा में जीव होता कोई मान सकता है? ये अग्नि का ही जीव होता कोई मान सकता है? ये मनुष्य पर्याय के अंदर अपना जन्म जो हुआ है, ये अरहंत बनने के लिए कितने लोगों को ये बात पता है? अभी जो संस्थाएं खुलती वो भी वो लंगड़े लूले को वो दे, गरीबों की सेवा करो। अरे इसके लिए तेरा जन्म हुआ है, इसके लिए सारी दुनिया पड़ी है। तेरा तो परमात्मा बनने के लिए जन्म हुआ, इससे कम की बात मत कर। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद और ऊंची बात होती है, और ऐसे बहुत कठिन बात है। चलेगी बहुत मस्ती भरी बात है, तो चलेगी बात।